प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के पार्षदों द्वारा जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। कहा, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर की जनता की जेब पर अतिरिक्त भार डाल रही है सरकार, आम जनता इसके विरोध में। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार तो कभी उसके अगेंस्ट बोलेगी नहीं। वो क्यों बोलेगी उसके अगेंस्ट कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? वो तो हमेशा आपको फ़ायदे ही गिनाएगी। टैक्स लगने चाहिए, पर टैक्स तब लगते हैं जब आप पहले सहूलियत देते हैं। इनकम टैक्स मैं कहती हूँ पर कैपिटल इनकम आपने कितनी बढ़ा दी हमारे J&K में आके, जब से आप सरकार बनी है यहाँ पर कितनी बढ़ गई? बिल्कुल नहीं बढ़ी। नौकरियाँ नहीं, महंगाई बढ़ गई। कोई और आपने कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई कि लोगों को राहत मिले। टूरिज़्म हमारा ख़त्म हो गया है टेररिज्म की वजह से। आप सड़कें देख रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है। नेशनल हाईवे 10 सालों से बन रहा है, जो आज तक नहीं बन पाया। टैक्स गवर्नमेंट कौन सा नहीं ले रही है आपसे? रोड टैक्स ले रही है, GST ले रही है। आप अगर एक गरीब मैगी खरीद रहा है ना, तो मैगी पे भी वो टैक्स दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ये उन दिनों होते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स हमारे भारत पे लगा दिए और हमारी भारत की जनता को इतना कमज़ोर कर दिया था, फिर जनता को बाहर आना पड़ा था। आपको टैक्स लगाने चाहिए थे। यहाँ आपके पास एक आपने इलेक्शन कराया डेमोक्रेटिक सेटअप में, आपके पास DDC थे, BDC थे, सरपंच थे, पंच थे, काउंसलर थे, कॉरपोरेटर थे। आपको सरकार को एक बार भी नहीं लगा कि पहले उनसे डिस्कस किया जाए, उनके शहरों और उनके एरिया का पूछा जाए कि लोग कितने कैपेबल हैं, उसके बाद फिर हम उस पर एक स्ट्रैटेजी बने, फिर वो टैक्स कितना हो। आज सरकार कह रही है हम 5% लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स और 6% कमर्शियल। तो हम कैसे यकीन कर लें कि 10 साल तक यही रहेगा? हम तो बिल्कुल नहीं। ये तो एक तुगलकी फरमान चल रहा है कि कर दिया, अब हम लोगों को बुला लो, मीटिंग्स कर लो और बाद में बोलेंगे जी सब मान गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो इलेक्शन कराए हैं उनकी भी ये नहीं सुनते हैं। ये जो ऊपर सीट में बैठे हुए 4-5 लोग अपना ही चलाए जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम डिक्टेटरशिप। जी, मैंने सुना कह रहे हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन आईफोन रख सकते हैं, वीडियो गेम चला सकते हैं, डाटा रिचार्ज करा सकते हैं, तो टैक्स देने में क्या परेशानी है? बिल्कुल, हमारे माननीय LG साहब हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि अब हम फ़ोन रख सकते हैं तो हम टैक्स क्यों नहीं रख सकते। पर उन्होंने टैक्स को फ़ोन के साथ जोड़ दिया। आपने देखा कोरोना काल में बच्चा पढ़ नहीं सकता था, आपने एजुकेशन के लिए ज़बरदस्ती उस पर मोबाइल थोपा, तो पढ़ाई कहाँ करेगा? वो स्मार्टफोन पे ही करेगा ना, नॉर्मल फ़ोन पे तो पढ़ाई करेगा नहीं। एक वो गरीब जो नहीं ले सकता था, 3 बच्चों, अगर उसके 3 बच्चे थे या 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चों के लिए वो 4 फ़ोन लेके आया, वो भी उधार लेके। तो आपने फ़ोन थोपा। जब फ़ोन बच्चे ने लिया, उसने पढ़ाई की, उसके साथ साथ वहाँ पर जब इंटरनेट है, डाटा है, तो वो गेम भी खेलेगा, वो सब कुछ करेगा। आपने तो हमारा फ्यूचर ही ख़त्म कर दिया। आपने कुछ और चीज़ नहीं सोची। आपने बच्चों के मोबाइल पे आपने पकड़ाया, आपकी सरकार ने पकड़ाया आईफोन। आज आपने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है। जो काम करना है ऑनलाइन करना है, आपको पैसे भी ऑनलाइन चढ़ा, बिजली का बिल भी ऑनलाइन चढ़ाना है, आपको पानी का बिल भी ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन तो आप कर रहे हैं। आप जब कर रहे हैं उसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए। जब स्मार्टफोन होगा तभी तो वो काम होंगे। आप खुद ही अपनी चीज़ें लोगों को पकड़ा रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि लोग ये सब मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? कोई उधार ले रहा है, कोई बैंक से ले रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है। कोई थोड़ी जा रहा है कि पैसे लेके जाता है और बाहर रख के आ जाता है कि हमें जी आज मोबाइल चाहिए, एप्पल फ़ोन चाहिए। ऐसा नहीं है। लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ले रखे हैं, 500-500 की, 200-200 की इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन लगे। आपने ये तो देखा नहीं, आपने बता दिया कि लोगों के पास मोबाइल है। ऐसा नहीं है। मोबाइल के फ़ोन आज LG साहब को भी ज़रूरत है, वो भी सारे काम कर रहे हैं। CSC की मीटिंग, CSC साहब जब मीटिंग लेते हैं, VC होती है, आए दिन इनकी VCs हो रही हैं, तो उसके लिए क्या है? लैपटॉप चाहिए ना, सब इंटरनेट चाहिए ना। तो क्या है, आपने सहूलियत खुद लाई अपने लिए और उसके बाद आप लोगों को गलत ठहरा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक पॉलिसी बनानी थी, आपके पास कॉरपोरेटर थे, म्यूनसिपैलिटी में आपके पास प्रेसिडेंट थे, आपने मीटिंग करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था किस हिसाब से कैसा हो। आज टैक्स को लेकर बैठक है जिला कार्यालय में, क्या आप उस बैठक में नहीं, मैं उस बैठक में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि जब आपने पूछा ही नहीं। मैं उस बैठक की बहुत सम्मान करती हूँ, जिन्होंने हमें बुलाया, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बुलाया। बट अब बैठक में जाने का क्या फ़ायदा? जब आपने एक लॉ बना दिया, उसके बाद आप बैठक करा देंगे, बाहर जाके बोलेंगे जी काउंसलर भी सारे मान गए हैं, सब हमारे उसमें। तो इनके बयान झूठ पे झूठ होंगे, तो हम सरकार का झूठ का साथ क्यों दें? हमें देना है अपने लोगों का साथ, अपने शहर का, अपने देश के लोगों का। हमने झूठ का साथ तो नहीं देना। अगर आप कुछ कर सकते हैं पहले करके दिखाइए, नहीं तो टैक्स लीजिए। आप देख रहे हैं हमारी स्टेट की कितनी बुरी हालत है। इन्होंने टैक्स पे टैक्स इम्पोज करके अब ये हमारी स्टेट को और ज़्यादा कमज़ोर करना चाहते हैं। तो दीजिए, पहले नौकरियाँ दीजिए, पहले और कोई इंडस्ट्रियल सेटअप कीजिए, उसके बाद टैक्स लगाइए ना।
अगर माना जाए तो सरकार पूरे मूड में है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने में, क्योंकि सरकार जो है वो सफाइयाँ दे रही है कि ये टैक्स जो है वो लोगों के हित में है और बाकी स्टेट से या बाकी यूटीज़ जो है वहाँ से काफ़ी कम है ये टैक्स। देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि बाकी स्टेट और यूटीज़ के अंदर उसमें आप चंडीगढ़ की बात करें, जहाँ और जो यूटीज़ हैं, केरला की बात करें या पांडिचेरी करें या किसी और स्टेट की बात करें, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोगों की जो अर्निंग है और वहाँ का जो सिस्टम है, क्या आप हमारी स्टेट को उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं? हमारी स्टेट एक बैकवर्ड स्टेट है और आज तक आप देखिए कि यहाँ पर शहरों के अंदर 70 साल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर ये सरकारें मुहैया नहीं करा पाई। पहले आप लोगों को फैसिलिटी दीजिए, साफ़ सुथरे रोड दीजिए, सफाई कर्मचारी हमारे पास नहीं है, कूड़े की समस्या हमारे जम्मू कश्मीर के हर एक शहर के अंदर है। और इस तरह से ऊपर से मोरोवर हम कहेंगे कि कोरोना के बाद हमारे लोग अभी संभल भी नहीं पाए हैं और इस तरह का जो टैक्स जो लगाना, एक मैं कहता हूं कि लोगों के साथ एक धोखा है, विश्वासघात है। क्योंकि पहले लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको आप अपग्रेड कीजिए, पहले लोगों को फैसिलिटी तो दीजिए, उसके बाद लोग टैक्स देंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का आप सोसाइटी के किसी भी कॉर्नर को देखिए, अगर रिजेंटमेंट शो हो रही है तो इसी कारण हो रही है कि हम लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या हैं। जी, मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन रखे जा सकते हैं, डाटा खरीदा जा सकता है, वीडियो गेम खेली जा सकती हैं, तो टैक्स क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए, आप परसेंटेज देखिए कि उन्होंने आईफोन की बात की, कितने लोग हैं जिनके पास आईफोन यूज़ करते हैं। यहाँ लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लोगों से जो बिजली का जो बढ़ा हुआ जो किराया है वो नहीं दिया जा रहा है। पानी यहाँ पर 4-4 दिन नहीं आता है और बात करते हैं आप JNK को चंडीगढ़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो बात है ये बात जो है बेतुकी सी लगती है। और बात सिर्फ टैक्स की नहीं है। अगर आज ये कह रहे हैं कि हमने सबसे लोएस्ट यहाँ पर लगाया है, तो भैया जब टोल प्लाजा यहाँ पर लगा था उसका तब क्या चार्जेस थे, आज क्या हैं? 35 रुपये से सीधा 155 रुपये इन्होंने कर दिए। आज इन्होंने यहाँ जो मिनिमम रखे हैं, आज के 1 साल के बाद ये जैसे ये बहाल होता है, ये अगर जो कानून जो आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, तो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद जो रेट्स हैं वो इस तरह से हाइक करेंगे कि लोगों को जो दिक्कत है वो झेलनी पड़ेगी। और हम जो काउंसलर्स हैं, हम तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हैं और हम सिर से नकारते हैं ऐसे कानूनों को जो हमारे लोगों को एक परेशानी का या उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ जो उनके जो पड़े, उससे हम सख्त खिलाफ हैं। हाँ, देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया गया है अभी वो क्लियर उसकी अभी पिक्चर लोगों के सामने नहीं आई है। एक तरफ हम देख रहे हैं वहाँ पे आदेश में लिखा हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट तक कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो तकरीबन 3.5 मरले तक जिन लोगों के घर हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी ने 3.5 मरले में 2 स्टोरी घर बनाया है तो क्या वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर रहेगा? उसके मकान को 1000 स्क्वायर फीट के अंदर समझा जाएगा या 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर समझा जाएगा? ये असमंजस की स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले ये प्रॉपर तरीके से इसका एक डाटा बना के पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। लोगों की जो ऑब्जेक्शनें, लोगों की जो लोगों के सवाल हैं उनसे राय लेनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शन लेनी चाहिए। उसके बाद इस तरीके का कोई भी जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो एक आदेश में लिखा हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट तक मिनिमम 75 रुपये और मैक्सिमम 600 रुपया साल का। अगर ये सच है, मिनिमम 75 रुपये और मैक्सिमम 600 रुपया, ये किससे 75 रुपये लिए जाएंगे और किससे 600 रुपया लिया जाएगा, ये भी क्लियर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इतने तक ही टैक्स होगा तो कहीं ना कहीं लोग फिर भी टैक्स 75 रुपये या 600 रुपया दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब यहाँ पे उधमपुर बन टोल प्लाजा की बात करें, जब टोल लगाया गया था तो तब तकरीबन 65 रुपये उसका टोल का एक साइड का टोल था, आज 155 हो गया। इसी तरीके से कहीं आज सिर्फ दाना डालें और टैक्स लोगों के ऊपर लगा दें और उसको एनहांस एकदम से कर दें तो लोगों के बीच में रिजेंटमेंट रहेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि पहले प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि कितना टैक्स, कितने % और कितने पैसे जो है ये 75 और 600 वाले को क्लियर करना चाहिए। किसको 75 रुपये साल के देने हैं
और किसको 600 रुपया साल का देना है, और उसके बाद ही लोगों के ऊपर ये जो आदेश लगाया जाए। नहीं तो लोगों के बीच में आप सुनिए कि आज हर चौक चौराहे पे यही चर्चा हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स एक मैं कहना चाहूँगा कि एक टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी है प्रॉपर्टी टैक्स। इसको सिंपल वे में लोगों को पहले समझाएं कि कितना, अगर एक एफोर्डेबल प्राइस होगा सालाना, अगर 200 300 या 400 रुपया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगी 200-300 रुपया देते हुए, क्योंकि अपने शहर की डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर ये हज़ारों में होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की आगे कमर टूटी हुई है। कोरोना